देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के 2,749 केस सामने आने के बाद बीएमसी ने 1,300 बिल्डिंगों को सील कर दी है। इन बिल्डिंगों में 71,838 परिवार रहते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में 45,956 एक्टिव केस हैं, जबकि 19,90,000 के आसपास जो मरीज हैं वो ठीक होकर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण से लगभग 51,713 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुंबई में मार्च 2020 से 19 फरवरी 2021 के बीच कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और मास्क ना पहनने वालों से 31 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए। इस मीटिंग में मोदी का फोकस किसानों पर रहा। मोदी ने कहा कि हम कृषि प्रधान देश कहे जाए, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हज़ार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लेते हैं। ये हमें बंद करना होगा और ये हमें बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। इन पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार बनानी होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सुखदेव पांसे की ओर से अभिनेत्री कंगना रनावत पर टिप्पणी की गई। उन्होंने कंगना को नाचने गाने वाली कहा, जिसका जवाब कंगना रनावत ने अपने ट्वीट के जरिए दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक राजपूत महिला हूं और हड्डियां तोड़ती हूं। पांसे के बयान और कंगना रनावत की उसको लेकर की गई टिप्पणी पर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कंगना कौन है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जब पांसे की टिप्पणी और उस पर कंगना के ट्वीट से संबंध में दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो वो मुस्कुरा कर सवाल टालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कंगना कौन है और बिना जवाब दिए हंसते हुए वहां से चले गए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ना लेकर किसानों का अपमान कर रही है। इससे एमएसपी और मंडियां दोनों खत्म हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि किसान आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसे हो गए हैं जैसे एक अहंकारी राजा थे। वे पहले अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, लोग उनसे डरते थे, इसलिए उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। इससे राजा का अहंकार बढ़ता गया। उस अहंकारी राजा की तरह हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। टूलकिट मामले में दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब मंगलवार को कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि शुक्रवार को दिशा रवि ने बेल अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि को शांतनु के साथ आमने सामने बैठा कर पूछताछ करनी है। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें हम सीलबंद लिफाफे में देना चाहते हैं। इस पर जज ने कहा कि आप अपने दस्तावेजों को दाखिल करें। जज ने पूछा कि दिशा रवि को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। इस पर दिल्ली पुलिस ने दस्तावेज सौंप दिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन का पेज बनाया गया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।